हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स में सर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। इसका मतलब इन सारे पार्ट्स में आपको क्या करना है, आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, और साथ ही साथ उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली ये दो ट्रायंगल आपको दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी दिया है, ट्रायंगल पीक्यूआर दिया है। अब यहाँ पे देखिए तीनों एंगल दे रखे हैं। ए इक्वल टू 60, यहाँ पे 60, 80 80, 40 40। इसका मतलब ये साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों ही एंगल इक्वल दे रखे हैं। यानी कि यहाँ पे ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगने वाला है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे ए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई विच क्राइटेरिया? ये हो जाएगा ट्रिपल ए क्राइटेरिया। बस इतना ही आपको करना था। यही इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। किस क्राइटेरिया से हुआ? ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान दीजिए, इसमें साइड्स दे रखे हैं। तो साइड्स के लिए आप लोग क्या जानते हैं कि किसी भी दो करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग साइड के रेशियोज को फाइंड करेंगे कि कौन कौन से इक्वल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 और 4 का रेशियो 1/2 आएगा, 3 और 6 का रेशियो 1/2 आएगा, 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 आने वाला है। इसका मतलब इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें लेना पड़ेगा। तो 2 के करस्पॉन्डिंग देखिए ए बी है, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा लेना पड़ेगा? क्यू आर लेना पड़ेगा। साथ ही साथ बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सा लेना पड़ेगा बच्चों? पी आर लेना पड़ेगा। और एसी के करस्पॉन्डिंग कौन सा लेना पड़ेगा? पी क्यू लेना पड़ेगा। और इसका रेशियो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चलेगा कि तीनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल, पहला जो ट्रायंगल लिखेंगे वो ट्रायंगल एबीसी लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि दूसरा ट्रायंगल कैसे लिखेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि जिस साइड के करस्पॉन्डिंग, जिस साइड को लिख रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे साइड आना चाहिए। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है? यहाँ पे क्यू आर है, तो पहले क्यू आर लिख देंगे और उसके बाद पी है तो पी लिख देंगे। अब जरा देख लीजिए, क्या ये जो हमने लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म, क्या ये सही है या नहीं? तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर हो गया, बिल्कुल सही है। बी सी के करस्पॉन्डिंग पी आर है, तो पी आर या आर बी एक ही बात है। और ए सी के करस्पॉन्डिंग क्यू पी है, यानी पी क्यू, तो यानी कि ये सही है। इसी यही हमारा करेक्ट जो है सिंबॉलिक फॉर्म होगा सिमिलरिटी के लिए। तो ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। तो और किस क्राइटेरिया से हुआ बच्चों? ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। इस तरीके से ये पार्ट भी आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बच्चों देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है। फिगर आपको क्या क्या दे रखा है? यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एल एम पी एंड डी ई एफ। ध्यान दीजिए, इसमें भी साइड्स दे रखे हैं, साइड्स की लेंथ दे रखी है। तो इसमें हम लोग रेशियो ढूंढेंगे कि किसका रेशियो सेम आने वाला है। 2 के करस्पॉन्डिंग अगर 6 है, डिविजिबल है। हाँ, 3 से 4 डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब 2 को हम 4 के साथ यूज करेंगे, 2/4 रेशियो क्या आएगा? 1/2 आएगा। 3 का 6 के साथ यूज करेंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन ये वाला रेशियो अब जो है किसी भी तीनों के साथ अगर कर लेते हैं तो 1/2 नहीं आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट मीन्स एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू 1/2, बट नॉट इज इक्वल्स टू एल एम अपॉन ई एफ which is equals to what? 2.7 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू विच ट्रायंगल? ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात होगी, ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बच्चों देखिए क्या दिया है। इसमें दो ट्रायंगल है, फिर से एल एम एन आर पी क्यू। ठीक है, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या दे रखा है बच्चों। एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री दिया है। एक साइड 2.5 और 5 दिया है, यहाँ पे 5 और 10 दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेशियो सेम आने वाला है। तो 2.5 का 5 के साथ रेशियो 1/2 आएगा, 5 का 10 के साथ रेशियो 1/2 आने वाला है। इसका मतलब रेशियो सेम आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या लिखेंगे? 2.5 कौन सी साइड है? एम एन,
एम एन अपॉन किसके साथ आ रहा है, पी क्यू के साथ, इज इक्वल्स टू किस एम एल, ये किसके साथ रेशियो सेम आ रहा है, क्यू आर के साथ आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 1/2 आ रहा है। साथ ही साथ एंगल कौन सा सेम आ रहा है, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये कितना है 70 डिग्री। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया अगर एस एस आप लगा रहे हैं तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एंगल जो है दोनों साइड से इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये ऐसा तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन ही है, तो यहाँ पे जस्ट ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसको लिखेंगे कैसे, चूंकि एंगल बीच में है तो इसको हम लोग एल एम एन लिख सकते हैं। ये सिमिलर होगा किसके, एल एम एन हमारा जो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि एल एम साइड जो है क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे क्यू आर लिख देते हैं और यहाँ पे पी लिख देते हैं। अब जरा चेक कर लीजिए क्या एंगल और साइड्स का रेशियो सेम है, एल एम क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है। एम एंगल किसके इक्वल है बच्चों, एम एंगल क्यू के इक्वल है, यानी कि इसको हम लोग क्यू आर पी ना लिख के हम लोग क्या लिखें, आर क्यू पी लिख दें। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, आर क्यू पी लिख देंगे, क्योंकि एंगल एम जो है क्यू के इक्वल है ना, इस वजह से हम लोगों ने इसके चेंज किया। अब ये करेक्ट इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, और ये किस क्राइटेरिया से हुआ है बच्चों, एस ए एस क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स पे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, फिफ्थ पार्ट में जो है दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। दो ट्रायंगल में आपको दिया है, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ। यहाँ पे एक एंगल 80 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी 80 डिग्री दे रखा है। दो साइड्स दे रखे हैं 2.5 एंड 3, 5 एंड 6। आप तो देख रहे हैं कि 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 आने वाला है, 3 और 6 का रेशियो 1/2 आने वाला है। एंगल भी सेम है, तो क्या ये सिमिलर होगा। जरा ध्यान दीजिए, अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में हमने कहा कि जब भी एंगल हो तो वो दोनों साइड से इंक्लूडेड होना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, यहाँ दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड तो दिया है लेकिन इसके बीच का एंगल नहीं दिया है। इसका मतलब ये एस एस क्राइटेरिया यहाँ पे लग नहीं पाएगा, इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ए बी, ये रेशियो तो सेम है, ए बी अपॉन किससे सेम है, डी, ए बी अपॉन डी। और ये किस, दूसरा साइड क्या है, बी सी अपॉन ई एफ, ये रेशियो तो आपको सेम मिल गया है 1/2। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट एंगल बी इज नॉट इक्वल्स टू एंगल एफ, क्योंकि एंगल बी तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं इक्वल है। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इस तरीके से ये वाला भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट और इसके लास्ट पार्ट पे। तो बच्चों देखिए दो ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ और पी क्यू आर। यहाँ पे देख रहे हैं एक एंगल 70 डिग्री, एक एंगल 80 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल 80 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री। आपको बिल्कुल ये साफ साफ नजर आ रहा होगा, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो बचा हुआ एंगल है उसको आप फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल हम लोग डी एफ में फाइंड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DEF वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल F। तो ये कैसे हो जाएगा, एंगल F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल D प्लस E, यानी कि एंगल D प्लस एंगल E। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये कितना है 70 प्लस 80। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, F इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ये देखिए F इज इक्वल टू 30 आ गया। जैसे ही F 30 आ जाता है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि F R के बराबर है, E क्यू के बराबर है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। सो ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल, एंगल आपका डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा बच्चों किस ट्रेंगल के, ये हो जाएगा पी क्यू आर के बाई विच क्राइटेरिया, डबल ए भी लगा सकते हैं, ट्रिपल ए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए एंगल ई क्यू के बराबर है, एंगल एफ आर के बराबर है, तो यानी कि ये सिंबॉलिक फॉर्म इसका करेक्ट है। सो इस तरीके से आपका ये जो है सिमिलरिटी, हम लोगों ने क्राइटेरिया भी लिख लिया और सिंबॉलिक फॉर्म भी उसका लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.35 ODC triangle is similar to OBA, BOC angle is equals to 125 and CDO angle is equals to 70 degree, then find DOC, DCO and OAB। यानी ये फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे DOC आपको फाइंड आउट करना है, DCO फाइंड करना है, यानी ये दोनों एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। गिवन आपको ये है, तो फटाफट देखिए यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ कि ये जो AC है ये क्या है, स्ट्रेट, सॉरी AC नहीं, इसको हम लोग किस लाइन को यूज करेंगे,
डीबी लाइन को यूज करेंगे। डीबी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक एंगल अगर आपको ये 125 दिया है तो क्या ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज हाउ मच? 180 डिग्री। और डी ओ सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, तो डी ओ सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी ओ सी का वैल्यू कितना है? 125 डिग्री। तो यानी ये कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। तो डी ओ सी निकल गया एक डी ओ सी आपका निकल गया कितना? 55 डिग्री। ये एक पार्ट हो गया इसमें का। अब आपसे क्या निकालना है? डी सी ओ निकालना है। अब जरा देखिए इन ट्रायंगल DOC, दो एंगल पता चल गया, तीसरा निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि क्या लिख सकते हैं आप? एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि 180 डिग्री होता है। ओडीसी आपको मालूम है बच्चों, ओडीसी दिया है 70 डिग्री, डीओसी आपने निकाला है 55 डिग्री, और डीसीओ निकालना है। तो डीसीओ बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? डीसीओ इज इक्वल टू हो जाएगा, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, डीसीओ इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना होगा? 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा? 50 डिग्री, 55 डिग्री। तो डीसीओ भी यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 55 डिग्री आ गया। तो ये एंगल निकल गया। अब निकालना है ओ ए बी। तो आपको पता है कि सिंस गिवन दैट एंगल ट्रायंगल DOC ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये ट्रायंगल सिमिलर दिया है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? DCO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू हाउ मच? 55 डिग्री। तो ये तीसरा पार्ट भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है? डायगोनल AC एंड BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equals to OB upon OD। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जो है एक आपके पास एज्यूम करना है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम रिंग बना लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। ये ट्रेपेजियम हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब ये देखिए AB इसमें दे रखा है क्या बच्चों? AB पैरेलल टू DC दे रखा है ऑलरेडी, AB पैरेलल टू DC ये गिवन है आपको। और ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट वो है, तो आपको बताना है टू प्रूव OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD दिखाना है। ठीक है, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके करना है। तो ध्यान दीजिए कि OA अपॉन OB, ये देखिए OA यहाँ पे है, OB यहाँ पे है, OD यहाँ पे है और OC यहाँ पे है। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे बच्चों? जरा हम यहाँ पे एंगल का नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर लेंगे तो ज़्यादा हमारे पास इजी रहेगा। ये 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं। तो आपको पता है बच्चों, ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट पता है। पर ये आपको मालूम है कि अगर ट्रांसवर्सल अगर इस तरीके से ड्रॉ होता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ये क्यों होगा? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ऐसा हो गया बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। Why? Because डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। जब डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब, क्योंकि सिमिलरिटी में हमने पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो
तो यहाँ देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड होगा। तो वही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। इज इट क्लियर? इट इज प्रूव नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 देन सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ रेशियो दे रखा है और कुछ एंगल इक्वल दे रखा है, तो उसी के यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ सिंपली आपको क्या दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 देखिए बच्चों ये दिया है, और एंगल 1 की करस्पॉन्डिंग साइड जरा देखिए, ये वाली साइड होगी, और एंगल 2 की करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला साइड होगा। इसका मतलब ये आप रूल जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन कौन कौन सा साइड होगा बच्चों, 1 के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है अपोजिट में, 1 के अपोजिट में पी आर है, और 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है, क्यू पी है, या पी क्यू इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे sides opposite to equal angles are equal angles are equal, यही लगेगा फिर हम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दे रखा है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे पी आर इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे पी क्यू है। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको रीअरेंज कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी बन सकता है, या पी क्यू लिख सकते हैं, ये क्यू पी बन गया। ये नया रेशियो मिल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये रेशियो किस किस ट्रेंगल में यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सिंपली आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रेंगल आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंगल पी क्यू एस दिख रहा होगा बच्चों, ये पी क्यू एस ट्रेंगल, और दूसरा ट्रेंगल टी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्रेंगल टी क्यू आर आपको दिख रहा होगा। इन्हीं दोनों ट्रेंगल्स का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे दे रखा है बच्चों क्यू आर, पहला रेशियो क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, दूसरा रेशियो दिया है क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो इसके बीच का एंगल आप देख रहे होंगे कि बीच का एंगल दोनों के लिए एंगल 1 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इन ट्रेंगल क्यू पी एस एंड ट्रेंगल टी क्यू आर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल 1। इट इज गिवन, कॉमन है, गिवन है, और साथ ही साथ कॉमन भी है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये रेशियो मिल गया, दो साइड का रेशियो मिल गया, और इनके बीच का एक एंगल मिल गया। तब ये ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट ट्रेंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रेंगल टी क्यू आर बाई विच क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया से होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। यही हमें प्रूव करना था। इट इज प्रूव्ड नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर of a triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS so that RPQ is similar to RTS triangle। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रेंगल हम यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, ट्रेंगल कौन सा बनाएंगे, PQR बनाएंगे। PQR एक ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेंगल। ध्यान दीजिए, ये P हो गया, ये Q हो गया। क्या क्या बोला है आपको क्वेश्चन में कि S आर द इज द पॉइंट ऑन पी आर एंड टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। तो पी आर पे कौन सा पॉइंट है बच्चों, एस है, यहाँ पे एस पॉइंट ले लेते हैं, और क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी है। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है। और क्या कह रहा है, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आरटीएस। आरटीएस कैसे बनेगा, जब इसको ज्वाइन करेंगे तभी आरटीएस बनेगा। तो कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, गिवन है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन क्या है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। ठीक, अब इससे क्या होगा बच्चों, अब जरा ये गिवन है तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि आर पी क्यू या पी क्यू आर एक ही बात है, हमें आर पी क्यू या पी क्यू आर एक ही बात है, और आर टी एस को सिमिलर प्रूफ करना, मीन्स हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रेंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रेंगल आर टी एस। जरा बच्चों दोनों ट्रेंगल को ध्यान दीजिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, और ये एंगल आर दोनों के लिए कॉमन है या नहीं, यानी दोनों के लिए इक्वल होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू आर टी एस, ये गिवन है, ये गिवन है, एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, ये क्या होगा, कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल हो गया दोनों के लिए।
जब ऐसा हो जाता है बच्चों तो यहाँ पे दो एंगल मिल गया, इसी ट्रेंगल दो एंगल मिल गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे क्या, इट मीन्स वी कैन से दैट ट्रेंगल आर टी एस इज सिमिलर टू ट्रेंगल आर पी क्यू, या सिंपली पी क्यू आर, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको। तो आर पी कैसे होगा, बाई डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिमिलर हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, इन 6.37 फिगर ट्रायंगल AB इज congruent to triangle ACD then show that triangle AD is similar to triangle ABC। सो बच्चों आप लोग कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन जानते ही हैं। इसमें कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन क्या होता है कि if the two triangles are congruent then their corresponding angles are equal as well as corresponding sides are equal। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम लोग ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD के लिए कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ यहाँ पे साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। देखिए कैसे दिखाएंगे, जरा आइडेंटिफाई करिए कौन सा ट्रायंगल है, ABE ये ट्रायंगल हो गया, और ACD आपका ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB साइड किसके बराबर है, AC साइड के बराबर है, AD AE के बराबर है, और B DC के बराबर है। ये होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC और AD इज इक्वल्स टू AE, और साथ ही साथ BE इज इक्वल्स टू DC। फिर लिख सकते हैं इसको हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब जरा बच्चों हमको सिमिलर प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लोग सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें यहाँ पे गिवन है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल AD ट्रायंगल। देखिए आपको कौन सा दे रखा है, AD ट्रायंगल ये दिया है, और ABC ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, इसी के ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यही ABC दे रखा है। तो इसका मतलब एक चीज तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये एंगल इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक चीज पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये तो गिवन ही है, ये कैसे हो जाएगा, कॉमन होने की वजह से हो जाएगा। ठीक, अब हमें अब इन दोनों साइड का रेशियो चाहिए। इन दोनों साइड का रेशियो कैसे मिलेगा बच्चों, बिल्कुल आप देख रहे हैं ये इक्वेशंस जो हमने लिखा हुआ है, या आप AD अपॉन ये देखिए AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, ये आपने पढ़ा ही है कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स में एक छोटी साइड और बड़ी साइड का रेशियो सेम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC बन जाएगा। यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि ये जब रेशियो मिल गया और इनके बीच का एंगल आपको मिला ही है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर कैसे होगा, बाई विच क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था और यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे बच्चों। 7 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन सिंपल सा आपको दे रखा है कि इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, then show that these all ट्रेंगल्स आर सिमिलर। ओके, यानी पहला देखिए बच्चों क्या दिया है, ट्रेंगल AEP और CDP, ये फाइंड आउट करिए कौन सा ट्रेंगल है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए ट्रेंगल AEP ये हो गया और ट्रेंगल CDP ये हो गया। जरा बच्चों ध्यान दीजिए, इस ट्रेंगल में क्या क्या आपको चीजें मिल रही हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिया, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इसमें क्या क्या मिलेगा बच्चों आपको, ये मिल जाएगा एंगल CPD इज इक्वल्स टू एंगल APE। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके कारण ये जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ कौन सा एंगल, एंगल CDP इज इक्वल्स टू एंगल AEP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। दो एंगल मिल गया, अब इसी ट्रायंगल में दो एंगल मिल गया, मतलब डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय विच क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया।
ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों क्या दिया है। सेकंड पार्ट में सिंपली आपसे बोल रहा है क्या ट्रायंगल प्रूफ करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ABD कौन सा है ट्रायंगल, ABD ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल CBE प्रूफ करना है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम ये आप साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है और ये 90, एक एंगल तो मिल गया। और CBE में देखिए ये एंगल, और ABE में ये एंगल, मतलब बी दोनों में सेम है। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ये दोनों में आप देख रहे हैं बच्चों क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पे 90 डिग्री तो पहले गिवन है, यानी कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल CEB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन हो गया। और हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल B दोनों में इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल ABD, ये क्या है, कॉमन है। जब ये देखिए दो एंगल यहाँ पे मिल गए, दो एंगल मिल गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बाय विच क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय विच क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। तो ये आपका ये प्रूव्ड हो गया। बढ़ते बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ करना है एक ट्रायंगल AEP देखिए कौन सा है, ये ट्रायंगल, और इसको किसके प्रूफ करना है, सिमिलर ADB के सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो यानी कि आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो एक तो मिल गया हमें, क्या मिला, हमें मिल गया एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे हुआ बच्चों, ये गिवन तो है, गिवन है, इस वजह से। अब जरा देखिए कि इसमें A आ रहा है, APE में ये एंगल आ रहा है, और ABD में भी यही एंगल आ रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल PAE, एंगल PAE इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ये कैसे हो जाएगा, ये चूंकि कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन ही है ना। इस वजह से देखिए अब ये दो एंगल मिल गया, जब दो एंगल मिलता है तो क्या बोलते हैं, डबल ए क्राइटेरिया। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बाई विच क्राइटेरिया, बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई डबल ए क्राइटेरिया। तो ये आपका ये जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये भी पार्ट हो गया। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इसका देखिए बच्चों क्या है। फोर्थ पार्ट में सिंपल आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, इसके प्रूफ करना है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल PDC में आपको देखिए एंगल D और एंगल E बराबर है, और साथ ही साथ इसमें PDC, एंगल P, एंगल C देखिए दोनों में कॉमन है या नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन ट्रायंगल, इसमें हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों आपकी क्या कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमें मिल रहा है C एंगल कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो इसमें लिख सकते हैं कि एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल ECB, ये क्या है, कॉमन है, इस वजह से इक्वल होगा। और बाकी जो है एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल PDC, ये 90 डिग्री है, क्यों है, गिवन है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये यहाँ पे दो एंगल मिल गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय विच क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी प्रूव हो चुका है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है बच्चों, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F। तो ध्यान दीजिए, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बच्चों दे रखा है, जिसका नाम है क्या है, ABC एंड D। ठीक है, अब इस तरीके से आपका ये प्रोड्यूस किया गया है AD, ताकि क्या कर रहा है, B इंटरसेक्ट्स CD एट F, BE, यानी कि इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है। ये पॉइंट E मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट E अगर यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E जो है BE साइड जो है इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट पॉइंट
एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फिगर आपका हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ध्यान दीजिए बच्चों, ये ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल CFB आपका ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ABE कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका ABE ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, जब ये ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो एंगल मिल जाए या तो साइड का रेशियो मिल जाए। तो साइड का रेशियो तो यहाँ पे हमें मिल नहीं सकता है, एंगल की बात हम लोग कर सकते हैं। जरा बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ये देखिए लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये साइड इस साइड के पैरेलल है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, we know that ABCD is a parallelogram, so AD पैरेलल टू BC होगा, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं AE पैरेलल टू BC होगा। इसके पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो EB होगा वो क्या होगा, EB इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे EB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ट्रांसवर्सल लाइन है। ध्यान दीजिए कि जब पैरेलल बनाते हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा बच्चों, AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब जरा देखिए ये ट्रायंगल आप इसको देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए, क्या ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सो एंड एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अब यहाँ से देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए। जब दो एंगल इक्वल हो गया तो क्या ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इसका मतलब ट्रायंगल AB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय विच क्राइटेरिया, डबल A क्राइटेरिया। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC और AMP दो राइट ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल एट B एंड M, B और M पे 90 डिग्री बना है। आपको प्रूफ करना है कि ABC सिमिलर टू AMP एंड दिस रेशियो। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फिगर को एनालाइज करिए बच्चों। फिगर यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, सिंपली ये दे रखा है कौन कौन सा ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है, ABC एंड AMP। ABC देखिए कौन सा है, ABC ट्रायंगल आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा, ये है ABC। और AMP कौन सा है बच्चों, ये ट्रायंगल AMP। इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 है, ये 90 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ABC एंड AMP आपको मिल रहा है एंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल AMP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी। और साथ ही साथ ये एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल PAM। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन होने की वजह से क्या होगा, दो एंगल मिल गया, तो इसका मतलब दो एंगल यानी डबल ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय विच क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, डबल ए क्राइटेरिया से आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा कि सिमिलर है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में सिमिलरली क्या बोला है, सिमिलरली बोल रहा है CA अपॉन PA। तो CA कहाँ देखिए, CA ये साइड हो गया, PA कहाँ पे है, PA ये साइड हो गया, इज इक्वल्स टू BC कहाँ पे है, BC ये साइड है, और MP कहाँ पे है, ये साइड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ABC, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, इसी की करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। यहाँ पे A ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे M ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे P। आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि
ए सी अपॉन पी ए, यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी एम। यही तो प्रूफ करना है, बी सी अपॉन पी एम। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, बिकॉज बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively if triangle ABC is similar to FEG so that these points। okay, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से हम लोग इसको करेंगे। सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग को बोला है पहले कि क्या बोला है, ट्रायंगल ABC और EFG जो है क्या है, सिमिलर है। यानी कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है, तो ये हमने फिगर बना लिया है, एक ट्रायंगल, एक ए बी सी बना लिया, एक हमने एफ ई जी बनाया। ये ऐसे इस वजह से बनाया क्योंकि आपको पहले पार्ट में देख रहे हैं ए सी अपॉन एफ जी प्रूफ करना है। इसका मतलब ए सी अपॉन एफ जी प्रूफ करने के लिए ये वाला साइड हमको क्या लेना पड़ेगा, ये वाला साइड हमको एफ लेना पड़ेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे एफ ले लिया है, नहीं तो हम कहीं और ले लेते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये दे रखा है, ये गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। जब सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते ही हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये होगा। साथ ही साथ ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी। ये आपको पता है। ठीक है, ऑलरेडी वी नो दैट बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, वी नो। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, पहला पार्ट हमें क्या प्रूव करना है। अब इसकी क्या बोला है, सी डी एक लाइन है जो बाइसेक्टर है किसका, एंगल का। तो सी डी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। उसी तरीके से जी एच एक लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जी एच एक लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको प्रूव करना है पहला सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है देखें, सी डी अपॉन, तो प्रूव सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इन ट्रेंगल ए सी डी एंड ट्रेंगल एफ जी एच। ये दोनों ही ट्रेंगल में आप देख रहे हैं कि बच्चों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ आपको दिया है, ये गिवन है। ठीक है, ये तो हमने अभी बताया है कि ये कैसे है, सिमिलरिटी की वजह से है। और दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, और चूंकि इसका बाइसेक्टर हो रहा है तो एंगल सी बाई टू इज इक्वल टू एंगल सी जी बाई टू होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल एच जी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल मिल गया। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। जब सिमिलर हो जाएगा बाई विच क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया से। जब सिमिलर हो जाएगा तो किसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होंगे या नहीं, तो यहीं पे हमारा हो जाएगा सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। यही तो आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। यही आपका प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। ओके, तो बच्चों देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डीसीबी ट्रायंगल ये दे रखा है, और ट्रायंगल एचजी को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, टू प्रूव ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई, इसके सिमिलर प्रूफ करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सिंपल सा आपको ये दिख रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और सी जब इक्वल था जी के, और तो इसका बाइसेक्टर भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे दे रखा है डी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल एच ई जी। ये कैसे है, ये गिवन है, ये गिवन है। साथ ही साथ आपने ये देखा कि एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एच जी ई, ये कैसे है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो हमने अभी इसको प्रूव किया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों, तो ये दोनों एंगल मिल गए, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी बी ट्रायंगल
DCB is similar to triangle HGE by which criteria? डबल ए क्राइटेरिया। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया। ओके, लास्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों आपको क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। HGF के प्रूव करना है। DCA देखिए कौन सा है? DCA ये ट्रायंगल और HGF बिल्कुल वही है, अभी तो हमने किया ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, यानी यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि DAC इज इक्वल टू HFG गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ और ये एंगल अब अभी हमने किया ही था प्रूफ, ऑलरेडी प्रूफ है। तो ये एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF ऑलरेडी प्रूव्ड। तो ये क्या हो जाएगा? दो एंगल मिल गए, यानी कि ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। क्या हो जाएगा? डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो जाएगा, डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, सो प्रूव। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है। ये क्या बोला है? सिंपली इन फिगर 6.40 इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल ABC। ABC कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेल है। वेयर AB इज इक्वल टू AC ये दिया है। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC प्रूव दैट ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो दे रखा है और जो प्रूफ करना है उसका यूज हम लोग करेंगे। यहाँ पे प्रूफ हमें क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये प्रूफ करना है। यहाँ गिवन क्या है बच्चों? यहाँ गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ABD ट्रायंगल और ECF ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है। तो ABD ट्रायंगल देखिए कौन सा है? ABD ट्रायंगल ये दे रखा है बच्चों, और ECF ट्रायंगल ये दे रखा है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हमें क्या चीजें यहाँ पे सेम है, क्या चीज को रेशियो मिल सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए हमें एंगल और साइड चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो पहला चीज तो हमें मिल गया कि इन ट्रायंगल हम नाम दे देते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EFC, ठीक है। EFC यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EFC। ये दोनों ही एंगल बच्चों देखिए, ये एंगल ये दिया है और ये एंगल ये दिया है, दोनों ही 90 डिग्री है। ये ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है? गिवन है। क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। AB कौन सा साइड है? AB ये साइड है, और AC कौन सा साइड है? ये। AB के अपोजिट एंगल अगर देखेंगे तो एंगल C है, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B है। तो ये देख रहे हैं कि जब साइड इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाएगा? एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ECF क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर इक्वल साइड दिया है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये देखिए, एक एंगल यहाँ मिल गया, एक एंगल यहाँ मिल गया, इस ट्रायंगल में दो एंगल मिल गया, तो डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय विच क्राइटेरिया? डबल ए क्राइटेरिया। तो यही आपको प्रूव करना था और यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, तो फटाफट पढ़ते हैं हम लोग इसको। ये देखिए क्या दिया है? साइड AB एंड BC एंड मीडियन ऑफ AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको प्रूफ करना है सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो बच्चों यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। AB किसके? AB और किस साइड का रेशियो? PQ का रेशियो। BC के किसके साथ? QR के साथ, ये रेशियो। और मीडियन AD और PM का रेशियो आपस में, ये तीनों जो है, सॉरी ये PM है, तीनों रेशियो आपस में सेम है, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ध्यान दिए बच्चों यहाँ पे गिवन क्या क्या है।
आपको ए बी और पी क्यू का रेशियो और बी सी और क्यू आर का रेशियो तो दे रखा है ना। आपको अगर ए सी और पी आर का रेशियो किसी तरीके से मिल जाए तो हम लोग इस ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो फटाफट इसको हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पता है कि ये बी सी और इसका रेशियो सेम है ना, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब मीडियन क्या करता है भाई, डिवाइड करता है। तो अगर इसका हम लोग हाफ हाफ कर दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं टू ऑफ डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल है भाई, ये भी बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल होगा। तो क्या इसको टू इंटू डी सी अपॉन ये टू इंटू एम आर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये साइड और ये साइड का रेशियो चाहिए, इस वजह से। अब देखिए ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसका मतलब हमें मिला ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू, बच्चों ये मिल गया डी सी अपॉन एम आर, ये मिल गया, ये रेशियो मिल गया साइड का। अब देखिए दो साइड का रेशियो तो मिल गया, कौन कौन से साइड का रेशियो मिला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड का रेशियो आपको मिल गया। अगर ये एंगल किसी तरीके से मिल जाए कि इक्वल है तो ऐसे एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें अगर ये इसके ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल देखा जाए तो ये रेशियो आपका इक्वल दे रखा है, और ये रेशियो इसका हाफ है तो ये भी इक्वल होगा। और देखिए ये रेशियो तो दिया ही है इक्वल, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल फर्स्ट वाला दोनों का ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो यानी कि ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये इक्वल एक एंगल होगा। जब ये इक्वल होगा तो क्या ये भी हो जाएगा, इसका मतलब वी नो दैट सिंस सिंस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एम क्यू, ये होगा। सो सो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी एम आर। ऐसा क्यों होगा, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये एंगल मिल गया और ये साइड का रेशियो मिल गया, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मिला, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर। अभी ये देखिए जब ये मिल गया, ये कैसे मिला, एस एस क्राइटेरिया से मिल गया, एस एस क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बच्चों, तो इससे क्या पता चला कि करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। तो कौन कौन सा साइड से सेम रेशियो में होगा, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन एम आर। तो जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को यूज कर लिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ से क्या मिल गया, ए सी अपॉन पी आर मिल गया। तो ये जरा देखिए, और साथ ही साथ ये भी क्या दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसमें तीन चीजों को देखा जाए बच्चों, तीन चीजों को देख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों साइड का रेशियो मिल गया। जब तीनों साइड का रेशियो मिल गया तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे हो जाएगा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो सेम मिल गया है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपके स्क्रीन पे, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। एक ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ए बी सी, जिसमें एक डी पॉइंट है जो कि बी सी पे है। ठीक है, और साथ ही साथ दिया है कि एंगल डी ए डी सी जो है वो बी ए सी के बराबर है। ठीक है, तो इसका सेपरेट फिगर हम लोग बना लेते हैं बच्चों। सेपरेट फिगर कुछ कैसे बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लेते हैं सेपरेट फिगर, ए किसके इक्वल है, डी के, तो यहाँ पे डी देना पड़ेगा पॉइंट, ये सी के करस्पॉन्डिंग सी ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए ले लेते हैं। बच्चों देखिए ये एंगल आपको इक्वल दे रखा है, तो इन ट्रायंगल हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी गिवन क्या है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू
एंगल ADC ये क्या है, गिवन है। साथ ही साथ ये एंगल कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DCA, ये कॉमन एंगल है। जब कॉमन है तो इसका मतलब दो चीजें आ गया, दो एंगल आ गए, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाई विच क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया बच्चों। जब सिमिलर हो गया तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हमें चाहिए AC चाहिए, तो AC के करस्पॉन्डिंग देखिए साइड कौन सा होगा, DC, और CB चाहिए, CB करस्पॉन्डिंग AC। तो यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन DC को CD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और BC अपॉन AC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू BC। और जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, क्योंकि ये दोनों हो इक्वल हो जाएंगे, और CD और BC को आपस में हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों, ये क्या बोल रहा है, सिंपली साइड्स ABC, AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and median PM of triangle PQR। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं जिनमें ये साइड्स और मीडियन का रेशियो आपका सेम दे रखा है, आपको प्रूफ करना है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो बच्चों यहाँ फिगर हमने ड्रॉ कर रखा है पहले से ही ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें हमने AD एक मीडियम बनाया हुआ है और यहाँ पे PM एक मीडियन बना हुआ है। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों की, इसका मतलब जो जिस साइड पे मीडियन ड्रॉ हो रहा है वो उस साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि इफ AD इज मीडियन मीन्स यहाँ पे हम लोग को पता चला कि BD इज इक्वल्स टू DC, और दूसरे ट्रायंगल में क्या मिलेगा, QM इज इक्वल्स टू MR, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए आपको दे रखा क्या क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे गिवन और ऑलरेडी दे रखा है क्या, कि साइड्स AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ। BC का रेशियो AC का रेशियो किसके साथ दे रखा है बच्चों, PR के साथ दे रखा है। और साथ ही साथ ये दे रखा है मीडियन का रेशियो AD अपॉन PM, ये इक्वल दे रखा है। ठीक, हमें प्रूव करना है ABC सिमिलर टू PQR। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि और कुछ तो दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, D से एक लाइन को ज्वाइन कराते हैं विच इज पैरेलल टू AC, तो इसका नाम देते हैं E। और M से यहाँ पे लाइन ज्वाइन कराते हैं जिसको नाम देते हैं F। ठीक है, और यहाँ से जो है ये पैरेलल है किसके, PR के। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ DE पैरेलल AC एंड MF पैरेलल PR। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे ही पैरेलल ड्रॉ होता है किसी ट्रायंगल में तो बाय कन्वर्स BPT आप लोग जानते हैं, तो इन ट्रायंगल हम यहाँ अलग अलग दोनों ट्रायंगल में निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABC। इसमें देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अगर एक पैरेलल है, D पैरेलल AC है, इसका मतलब अदर टू साइड्स का रेशियो जो होगा जहाँ पे डिवाइड कर रहा है सेम होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DC अपॉन BD। ठीक है, ये मिल गया। और साथ ही साथ इन ट्रायंगल, यहाँ देखेंगे आप, इन ट्रायंगल PQR में लाइन MF पैरेलल टू PR है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, PF अपॉन FQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, MR अपॉन QM हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BD इज इक्वल्स टू DC है और QM इज इक्वल्स टू MR है, तो ये देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये दोनों पार्ट्स इक्वल है आपस में, इस वजह से इनका रेशियो 1 हो जाएगा। इससे पता चला कि सो AE इज इक्वल्स टू EB पता चल गया। और साथ ही साथ यहाँ से क्या पता चला, PF इज इक्वल्स टू FQ पता चल गया। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं बच्चों कि D अगर पैरेलल AC के है तो जो छोटी साइड होती है वो बड़ी वाली साइड का क्या होता है, हाफ होता है, यानी D इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। और यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं MF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। ये चीजें, ये इन सभी चीजों का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। अब देखिए पहला रेशियो क्या दिया है, AB अपॉन PQ दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, AC अपॉन PR, और थर्ड दे रखा है AD अपॉन PM दे रखा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें AB को क्या हम लोग AE, अब देखिए AB का ही पार्ट क्या है, AE है,
ए है यहाँ पे और ई बी है, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो इसको 2 × ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे। 2 ए लिख सकते हैं और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 पी एफ लिख सकते हैं अपॉन 2 पी एफ लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑफ डी लिख सकते हैं, और यहाँ पे पी आर को क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एम एफ लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या रेशियो मिलेगा, ए ई अपॉन पी एफ इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन एम एफ। ये जरा देखिए आप, ये ध्यान दीजिए ये रेशियो किस ट्रायंगल में है, आप देख रहे होंगे कि ये रेशियो किस ट्रायंगल में मिल रहा है, ए ई अपॉन पी एफ इज इक्वल्स टू डी अपॉन एम एफ, यानी कि ये ट्रायंगल आपको मिल रहा है। जब ये ट्रायंगल मिल रहा है रेशियो और साथ ही साथ ए डी अपॉन ये दिया हुई है, ये किसके बराबर दिया है, ए डी अपॉन पी एम के दिए बराबर दिया है, तो ये एक ही ट्रायंगल का पार्ट हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ए ई डी और पी एफ एम। So triangle AED is similar to triangle PFM। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ही नहीं। जब ये इक्वल हो गया तो होल पार्ट का ये पार्ट अगर इक्वल है, होल पार्ट का ये पार्ट इक्वल है, तो ये भी सिमिलरली इसको प्रूव करेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। यानी सिमिलरली यहाँ से हमें क्या पता चला, ई ए डी और एफ पी एम यहाँ से पता चला। सो ई ए डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ पी एम, ये इक्वल है। साथ ही साथ सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन सा एंगल बच्चों, यहाँ से देखिए ई, यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, सी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी, ये इक्वल होगा किसके, आर पी एम के इक्वल होगा। सी ए डी इज इक्वल टू आर पी एम। जरा इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, 1 और 2 को जैसे ही ऐड करेंगे बच्चों तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ई ए डी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल एफ पी एम प्लस एंगल आर पी एम, ये मिल जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल पी हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए एंगल ए और पी मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से एक रेशियो आपको पता था, क्या पता था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये मालूम था, ठीक है। और ये दो रेशियो, दो साइड का रेशियो मालूम था और उसके बीच का एंगल यहाँ पे एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, इसकी इसी साइड के बीच का रेशियो है। आप देख रहे हैं ट्रायंगल में कि यहाँ पे ये ए बी है, ये ए सी है, ये पी क्यू है, ये पी आर है, और इसी के बीच का एंगल यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है। तो ये क्या हो गया, एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई विच क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। सो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, तो फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम a tower casts a shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है कि द वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ, तो यहाँ पे एक 6 मीटर लेंथ का हम लोग क्या बना लेते हैं, वर्टिकल पोल, जिसका शैडो कितना बन रहा है, ये 6 मीटर दिया है और ये शैडो कितना बन रहा है, 4 मीटर दिया है। दूसरा एक टावर है सेम टाइम पे, सेम टाइम पे ध्यान दीजिए, सेम टाइम का मतलब एंगल, उसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी ये जो थीटा है सेम टाइम है तो सन सेम हाइट पे ही होगा, यानी सेम सेम पॉइंट पे ही होगा, तो चेंज नहीं होने वाला, इसका मतलब वो एंगल सेम ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यह क्या 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 कर रहा है, अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, ये शैडो का जो लेंथ है 28 मीटर है, तो इसका हाइट पूछा हुआ है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, ये पी क्यू आर, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और साथ ही साथ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये भी क्या है बच्चों, गिवन है, सॉरी गिवन है यहाँ पे पी आर क्यू, ये भी गिवन है, क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा है इसलिए एंगल सेम होगा। सो ट्रायंगल ए बी सी, सो ट्रायंगल
ABC is similar to triangle PQR by which criteria? डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसी का यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी कितना है 6 और ये एच है, और ये यहाँ पे कितना है बी सी की वैल्यू 4 और ये कितना है 28 या 4 7 या 28 यानी 1/7 आ जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 इंटू 7 यानी कि 42 मीटर। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 42 मीटर, यही हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड PQR respectively where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that this ratio AB upon PQ is equals to AD upon PM। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत सारी दो चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है ABC और ट्रायंगल PQR, तो हमने ड्रॉ कर लिया है। AD एंड PM इसके मीडियन है, तो ये भी ड्रॉ कर लिया है AD एंड PM। अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू पी क्यू आर ऑलरेडी बोल रखा है, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलेगा, यानी कि ये से पता चल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल के बारे में पता चल गया। साथ ही साथ हमें पता चला कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये आपको सिमिलरिटी से पता चला। ठीक है, हमें प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव AB upon PQ is equals to AD upon PM, AD upon PM, ये प्रूव करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये साइड ये BC जो है ये QM है, ये चूंकि यहाँ पे D जो है और M जो है मीडियन है, इसका मतलब ये साइड आपस में इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि BD इज टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि AD इज मीडियन और यहाँ पे PM इज मीडियन। इस वजह से क्या होगा, ये लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए बच्चों, हम प्रूफ करना है AD और AB ले लेते हैं, यानी कि ये ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या BD को हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन 2 लिख सकते हैं? तो हमारे पास दिया क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंपली दे रखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन दोनों का यूज करके कैसे करेंगे, देखिए BC अब क्या है, AC का तो ट्वाइस है ना, BD का ही ट्वाइस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 2 ऑफ BD लिख सकते हैं, BD डिवाइडेड बाई QR क्या है, QR जो है QM का ट्वाइस है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2QM। तो ये क्या मिल गया, BD अपॉन QM मिल गया, ये मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि हमें मिल गया AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ये ट्रायंगल जरा आइडेंटिफाई करिए, इस ट्रायंगल में ये रेशियो मिला है। आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये रेशियो मिल गया है। अब देखिए कि B इज इक्वल्स टू Q क्या दिया है, क्या बिल्कुल ये हमने पहले ही लिख रखा था कि सिमिलरिटी के कारण एंगल B इज इक्वल्स टू Q होगा। तो इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM आप देख रहे हैं कि ये रेशियो इक्वल आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM एज वेल एज क्या मिला, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। सो बाय SAS criteria, so triangle ABD is similar to triangle PQM by which criteria, SAS criteria। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बच्चों, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या इसके सभी साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो दो साइड्स तो यही होगी, तीसरी साइड क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू तीसरा साइड क्या है, AD अपॉन PM, वही मीडियन है। ठीक है, तो आपको इन्हीं दोनों को प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे प्रूव हो चुका है। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और ये प्रूव हो गया। ओके।